World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्कार, सबेलाई प्रणाम। आज हम नेपाल के बिमला कार्की सोस जी की एक रचना सुनने वाले हैं। बिमला जी की 2 किताबें प्रकाशित है, पत्थर को मांझे, घाम न भयो को आकाश। ये दोनों भी उनकी गज़ल संग्रह है। आज जो हम रचना सुनने जा रहे हैं उसका नाम है बुर्का। ये स्त्री विमर्श की कविता है। मित्रों, अगर हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। कोई भी एक, वो प्रकृति हो या पुरुष हो, एक कुछ भी नहीं कर सकता। किसी प्रकार की निर्मित किसी एक के हाथ में नहीं है। इसीलिए स्त्री और पुरुष को एक रथ के 2 चक्र, 2 पहिए माने जाता है। ये जो मान्यता है, ये मान्यता समता के आधार पर रखी गई है, रूढ़ हुई है, प्रथा के तौर पर चली आ रही है। परंतु कब तक? जब संस्कृति की अवधारणा हो गई, वो अवधारणा भी स्त्रियों ने की। लेकिन जब राजसत्ता का जन्म हुआ तो राजसत्ता में राजर्षि पद पाने के लिए पुरुषों ने स्त्री को, स्त्री के महात्मा को या फिर स्त्री सत्ता को दबाने की कोशिश की और फिर पुरुष सत्ता उदय हो गई। इस उदय से किसका नुकसान हुआ या किसका फायदा हुआ, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक, वर्तमान तक आते आते हम यह देखते हैं कि स्त्री को नज़रअंदाज करते करते, स्त्री को सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धर्म के अधिष्ठानों पर द्वितीय यानी द्वितीय स्थान पर रखने की कोशिश हुई है। ये जो कोशिश है स्त्रियों को द्वितीय स्थान देने की, ये यहाँ तक बढ़ गई कि स्त्री का काम सिर्फ घरों में चूल्हा और बच्चों तक ही सीमित रह गया था। अब इस सभी परिस्थिति को देख करके स्त्री पुरुष के बराबर नहीं, बल्कि पुरुष के 2 कदम आगे चलती है, 2 कदम ज़्यादा ही श्रम करती है। तो इस श्रम को देख करके एक स्त्री विमर्श की भावना बिमला जी के मन में जाग उठी। उनके कविता के मूल स्रोत को अगर हम देखें तो वो स्त्री विमर्श तक जाती है। अगर ऊपर देखा जाए तो उसका अर्थ वैसा नहीं दिखता लोगों को। हमें आजकल लोगों को कविता का अर्थ समझने का एक ही तरीका है, वो शब्दों के तहत जाने का। लेकिन अगर हम प्रतिमा या बिंबों को खोजते हैं इस कविता में, बहुत ही बढ़िया प्रतिमाएं यहाँ पर आयोजित की है बिमला जी ने। जैसे कि घाम माँ बिस्कुन सुकाउन जस्ते, ये बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। भोली उम्र पर ने भी, ऐसी कई सारी। और मुझे बहुत अच्छी जो पंक्तियाँ लगी वो ये है, हमी चाही सदे कीत धर्म को नाम मा, कीत संसार को नाम मा, पोछीनु परने बुरका भित्र रमात्र, उधारीनु परने तपाई को बिछो नामा। एक तरफ पुरुषों को एक से ज़्यादा गोपियाँ चाहिए, पुरुषों को दुनिया भर घूमने की अनुमति चाहिए, और स्त्री मात्र घर में बिछाने में रहे, उसको एक बुरखा सा लगाया गया है। इस प्रकार का एक बहुत ही पुराना संदर्भ लेकर के यहाँ पे बिमला कार्के जी प्रस्तुत कर रही है अपनी एक कविता बुर्खा। मेरो कविताको शीर्षक छ बुर्का। कविता यसरी सुरु हुन्छ। हुन त उघारिनु भनेको घाममा बिस्कुन सुकाउनु जस्तै हो। हुन त उघारिनु भनेको घाममा बिस्कुन सुकाउनु जस्तै हो। हेर्दा हेर्दै झुकाएर चराहरूले खाइदिन सक्छन्। उडेर एक हुल बतासहरू आउन सक्छन् र छोडेर जान सक्छन्। एक भुमरी धुलोहरू सक्छन् साना नानीहरूले
सक्छन् साना नानीहरूले खेलेर छरिदिन र सक्छन् ठुला आँखाहरूले हेरेर मजा लिन र सक्छन् ठुला आँखाहरूले हेरेर मजा लिन। अनि के अनि के अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्दैमा अनि के अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्दैमा भोलि उम्रनु पर्ने बिउहरू अनि के अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्दैमा भोलि उम्रनु पर्ने बिउ घाममा नसुकाएरै कुहाइदिने। तपाईँ घामहरू चाहिँ तपाईँ घामहरू चाहिँ साथमा राखेर 1600 गोपिनी संसारभर छरिँदै हिँड्न मिल्ने। तपाईँ घामहरू चाहिँ साथमा राखेर 1600 गोपिनी संसारभर छरिँदै हिँड्न हुने। हामी चाहिँ सधैँ कि त धर्मको नाममा कि त संस्कारको नाममा छोपिनु पर्ने बुर्काभित्र र मात्र उघारिनु पर्ने हजुरको बिछौनामा मेरो नामलाई गुमनाम पार्ने मेरो नामलाई गुमनाम पार्ने। वाह बुर्का बधाई छ तँलाई, वाह बुर्का बधाई छ तँलाई। धन्यवाद।